अंतर नहीं है, एक ही नाम है, उसका नाम है यदि एक इकबाल तो इकबाल सिंह लिख दिया तो वो सरदार हो गया, इकबाल चंद लिख दिया तो वो हिंदू हो गया, और मोहम्मद इकबाल लिख दिया तो मुसलमान हो गया। हमारे आचार विचार, रहन सहन, खान पान, इसमें कोई अंतर नहीं। ये पूरा अंतर तो पिछले 40-50 सालों का है, और अंग्रेजों ने जो 20वीं शताब्दी में इतिहास में पढ़ाया हमें कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कल्चर थे, उसके कारण ये अंतर है। ये अंतर और किसी कारण से नहीं आता। और हमको यूरोप की, अंग्रेजों की इस कुसंस्कृति को दुर्भाग्य से हम समझ नहीं पाए, और इसका परिणाम इस देश का तकसीम रहा। देश की तकसीम हो गई, खंजर से बंटवारा कर दिया गया, लोगों को मालूम भी नहीं चला हुजूर बंटवारा हो गया। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त को देश में तिरंगा फहरा लिया गया, पाकिस्तान में कायदे आजम जिन्ना ने झंडा फहरा दिया, लेकिन 17 तारीख तक लाहौर के लोगों को पता नहीं था लाहौर हिंदुस्तान में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा। मुर्शिदाबाद के लोगों को पता नहीं था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे कि पाकिस्तान में। तो इस तरह से जुल्म अंग्रेजों ने किया, और हम लोग आपस में बाशी की तरह से लड़ रहे हैं, और इसी पर हम लगे हुए हैं कि साहब वो क्या हो गया तो क्या कानून बन गया तो क्या चीजें हो रही। इस देश को अल्लामा इकबाल ने, बहुत लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि साहब इकबाल साहब ने पाकिस्तान नाम दिया, पाकिस्तान मूवमेंट खड़ा किया। देखिए, नेशनलिज्म की फीलिंग एक अलग होती है, उस पर मैं कभी कोई इंटेलेक्चुअल बात होगी तब मैं बात करूंगा, उस पर आज नहीं बोलूंगा। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब ने सबसे पहले भगवान श्री राम को इमाम हिंद कहा, और पूरी वो मजलिस में उन्होंने इमाम हिंद कहा। क्यों कहा इमाम हिंद? बहुत लोग इस पर चर्चा करते, बहुत बार द वायर में, द हिंदू में इस पर आप पढ़ेंगे कि भाई इमाम हिंद अल्लामा इकबाल ने क्यों कहा भगवान राम, और उनकी क्या सोच थी उससे, और क्यों उसके बाद सोच में अंतर। सोच में अंतर और सोच में निरंतरता समय के साथ लोगों के बदलते रहे, परिस्थिति बस चीजें बदलती रही। 1920 ईस्वी तक कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन के पहले तक कायदे आजम जिन्ना इस देश के स्वतंत्रता के, इस देश की अखंडता के सबसे बड़े सरमाएदार थे, और कायदे आजम जिन्ना पूरी तरह से जो टर्की था, जो उस समय तुर्की जिसको हम लोग कहते हैं, टर्की जो देश था, टर्की में जो परिवर्तन हो रहे थे मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने में, उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे, और जो आंदोलन इस देश में हो रहा था उसके विरोधी थे। और मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जो उसमें आए, और एक बैरिस्टर थे अफ्रीका के, वो सबसे बड़े सपोर्टर थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है टर्की के इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। कलकत्ता की जब मीटिंग हुई कांग्रेस की, तो कायदे आजम जिन्ना मंच पर चढ़े, और जो यंग मुस्लिम्स यूथ थे उन्होंने कायदे आजम जिन्ना को हुक किया, उनके हाय हाय के नारे लगाए। कायदे आजम काफी दुखी हुए, बोले ये क्या हो गया, मैं इतना बड़ा बैरिस्टर और ये नए लड़के हमारे खिलाफ नारे लगा रहे। और गांधी जी जब मंच पर आए तो उन मुस्लिम यूथ ने उनकी जय जयकार लगाई और उनके जिंदाबाद के नारे। कायदे आजम को लगा रहे कि क्या हो गया, मैं एक स्वतंत्रता और लिबर्टी और एक प्रोग्रेसिव आदमी थे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ लोग हमारे वोटिंग की और महात्मा गांधी की जय जयकार, और यहाँ से कायदे आजम और महात्मा गांधी दोनों का सोच और दोनों के रास्ते अलग। तो मैंने कहा कि राजनीति की देश काल परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन राष्ट्र का चिंतन वहीं का वहीं रहता है। मैंने आपसे पहली लाइन शुरू की कि 11वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक हमारे देश में तलवार के बल पर कोई ऐसा नरसंहार नहीं। मैंने पहली लाइन आपसे, हमारे जो नवाब थे, ये सारा दुर्भाग्य 50 सालों का है। हमारे इमाम साहब बोल रहे थे, बड़े इमाम साहब, कि 40 या 50 वर्ष के पहले ये आ रहे थे होली के दिन, और कुछ लोगों ने इनकी मदद की। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज ये बोलने की जरूरत होती है। मैं तो कहता हूं कि आज के जमाने में भी आप जैसे सभी लोग बैठे हुए हैं, और आप सभी लोग किसी भी समस्या को कभी भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती, इंसानियत की कोई जाति नहीं होती। इंसानियत की एक ही जाति होती है, वो जाति होती है त्याग, वो जाति है कुर्बानी। मैं इनसे यदि मोहब्बत करता हूं, मैंने आपसे कहा कि बड़े जिंदा दिल, बड़े ईमानदार और बड़े मेहनती हैं, तो इनसे मोहब्बत मैं तभी कर सकूंगा जब मैं इनके लिए कोई कुर्बानी कर सकूं। मैं यदि कुर्बानी नहीं कर सकता हूं तो मोहब्बत बेकार। मोहब्बत का अर्थ ही है कि जिसके लिए आप जी सके और मर सके, इसी का नाम। और कोई भी रिलीजन रहे, चाहे इस्लाम रहे, चाहे सनातन धर्म रहे, वो कुर्बानी की बात करता है, सेक्रीफाइस की बात करता है।
रसूले पाक पर जब जुल्म हुआ, जब उनको हिजरत करना पड़ा, जुल्म करने वाला कोई मेरे बिहार बेगूसराय से नहीं गया, जुल्म करने वाला वहीं मक्का के उनके अपने रिश्तेदार नातेदार। और जब रसूल लौट कर आए तो लोगों ने कहा कि हुजूर पाक आप पर तो इतना जुल्म किया इन लोगों ने और इनको हमें सजा देनी चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और कहा माफी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कुर्बानी से बढ़कर कोई चीज, सेक्रीफाइस से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अभी मैंने आपसे बात की इमाम हिंद भगवान श्री राम की। जब भगवान का कल आजकल कप्तान साहब के पास, डीएम साहब के पास रोज लोग जाता होगा, साहब भाई भाई का झगड़ा है 2 गज जमीन का। सुबह में राज्यारोहण होना था प्रभु श्री राम का, अयोध्या में पूरा यशगान हो रहा था। अचानक रात में खबर आई, पिताजी ने बुलाया और कहा कि आपको वनवास है। आज के डेट में कोई बेटा नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री राम ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि पिता का आदेश है। उन्होंने ये भी नहीं कहा, वो राजा थे, राजपुत्र थे, उन्होंने कहा नहीं आपको तपस्वी वेश में जाना, तो तपस्वी वेश में गए। उनके पास कोई कुछ नहीं था, ना कोई धनुष था, ना कुछ। जब जंगल में गए भगवान, तो किष्किंधा नगरी में, जो आजकल का कर्नाटक है, उसको उन्होंने अपने पराक्रम से जीता। बाली को भगवान ने अपने पराक्रम से हराया, ना सुग्रीव ने अपने पराक्रम से नहीं हराया। भगवान चाहते तो कहते कि ये धरती तो मैंने अपने बल पर जीती, मेरे पिताजी का कोई रोल नहीं है, ये राज हमारा है, राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सुग्रीव को राजा बनाया। लंका की लड़ाई भगवान ने अपने पराक्रम से जीती। भगवान ने अपने तेजोमय से, अपने प्रताप से उस समय का सर्वाधिक ताकतवर मनुष्य, आज साइंस में हम लोग टाइम स्पेस सब पर रिसर्च कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि रावण को टाइम और स्पेस पर विजय प्राप्त है। उस रावण जैसे महाशक्तिशाली प्रकांड पंडित, विद्वान और योद्धा को भगवान ने परास्त किया, जिसकी राजधानी सोने की थी, उससे भी भगवान को कोई लोभ नहीं हुआ। भगवान ने बुलाया उसके भाई को और विभीषण का राज्याभिषेक कहा और उनको कहा लंकाधिपति राजा। कभी अपने को उन्होंने राजा नहीं सीखा। तो ये क्या है? ये त्याग दिखाता है। कोई भी धर्म वही बड़ा हो सकता है जो सेक्रीफाइस पर आधारित है। कोई भी मनुष्य वही बड़ा है जो सेक्रीफाइस पर आधारित है। और मंदिर और मस्जिद तभी बड़ा है कि वो कितना सेक्रीफाइस आदम जाति के लिए करता है, आदम जाति की सुरक्षा के लिए करता है। ये सेक्रीफाइस की चीज है। गोस्वामी तुलसीदास, आप लोग अब तो लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए, व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, जो कि बता रहे थे ये कि डीप फैक्ट, फालतू बातें जो लिखते हैं। कोई लड़का नहीं जानता होगा, यंग आदमी, कि गोस्वामी तुलसीदास ने जब तुलसीदास की रामचरितमानस लिखी, तुम भी शायद नहीं जानते, तुमको ही जब तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जब लिखा तो लोगों ने काफी विरोध किया। क्यों विरोध किया? तो जो उस समय का जो ब्राह्मण समाज था, उसने कहा कि साहब ये संस्कृत की किताब है, संस्कृत में लिखी गई, आप कैसे इसको लोक भाषा में लिख सकते हैं? देखिए, तो तुलसीदास ने फिर कवितावली में उसका वर्णन किया, और वर्णन में उन्होंने कहा कि हमको जो है मांग के खैबो मसीद पे सो, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं भोजन मांग के लोगों से खाऊंगा और मस्जिद पर सो, मैं मस्जिद में सोऊंगा, लेकिन मैं लिखूंगा जो हमको लिखना है, और मैं इस सच्ची बात को लिखूंगा, क्योंकि मुझे कोई अपने बेटे बेटी की शादी किसी से नहीं करनी। ये कहा तुलसीदास जी, जो राम के आधुनिक समय में राम के जो सबसे बड़े पैरोकार रहे रामचरितमानस। कोई नहीं जानता होगा कि उन्होंने ये कहा कि भाई मस्जिद में जाकर, कौन कहेगा? जिसमें ये दम होगा, जिसमें आदमीयता होगी, वही जाकर कहेगा कि मैं मस्जिद में भी जाकर रह सकता। और उनके सबसे अच्छे जो दोस्त थे उस समय के, वो अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनको हमेशा इस चीज की मदद करते। इस बार होली भी है, और थोड़े दिन बाद होली के ही ज़माने में, समय में, जैसा इमाम साहब ने कहा कि हमारा त्यौहार भी आने वाला है रमज़ान का। तो इसको सेंसिटिविटी से, जो हम कहते हैं साहब संवेदनशील है, कौन बढ़ाता है? हम और आप बढ़ाते हैं। यदि कोई बच्चे, मैं आपको बताऊं, इसी देश में, इसी अवध में और इसी ब्रज में होली पर तमाम गीत आगरा के मशहूर शायर हुए, उन्होंने लिखे। अमीर खुसरो जी ने सीता के स्वयंवर पर गीतें लिखी। सीता की जी की विदाई पर अमीर खुसरो ने कव्वाली लिखी, आज नहीं 800 साल पहले लिखी, जिसकी कव्वाली सभी जगह लोग पढ़ते हैं। जो लोग सूफी को मानते हैं, या जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का ग्रुप में ग्रुपिज्म है, तो एक ग्रुप जिसको अहले सुन्नत कहते हैं, या जो सूफिज्म को मानते हैं, या जिसको देवबंदी बरेलवी हम कहते हैं,
वो सारे लोग इन्हीं की कव्वाली को गाते हैं, उन्हीं की कव्वाली पर नाचते हैं। और उन्होंने कव्वाली में सीता जी की विदाई के बारे में, मुझे देवबंदी लोग भी होंगे, मैंने मेरा कोई आशय ये नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ झगड़ा मत करिएगा आपस में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं नौकरी शुरू किया तो मैं मोदी नगर में एएसपी था 2007। तो 2007 में वहाँ 10 या 12 मस्जिदें थी। तो 10-12 मस्जिदें में ज़्यादा मस्जिदों के इमाम बरेलवी होते थे और कम मस्जिद के इमाम देवबंदी। ये 2007 की बात। फिर मैं 13 में एसएसपी मेरठ बनकर गया। रास्ता वही था। लौटते समय मैंने इमाम जी साहब से पूछा, इमाम साहब और क्या चल रहा? तो उन्होंने कहा, वो बरेलवी थे, उन्होंने कहा कि सर क्या कहें, अब देवबंदी के लोग ज़्यादा यहाँ पर। तो खैर ये सब तो विचारधारा की चीज़ है, इस पर हमारा कोई किसी से कोई मतभेद नहीं है और ना मेरा इस चीज़ पर मतभेद है। आप आपस में बहुत बार लोग झगड़ा कर लेते हैं इस पर कि देखिए बरेलवी कहते हैं कि हमारे जो रसूल पाक हैं जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो हाजिर और नाजिर हैं, इसके बाद पर लोगों में झगड़ा हो जाता है कि साहब वो बरेलवी वाले कह रहे हैं वो हाजिर नाजिर है तो सब जगह है, और देवबंदी कहेंगे नहीं साहब वो तो मनुष्य के रूप में पैदा हुए, कैसे सब जगह हो सकते? तो बहुत सामान्य चीज़ों का झगड़ा किस चीज़ का? सामान्य चीज़ों का। वो कोई हिंदू नहीं है, वो तो मुस्लिम है। पाकिस्तान में कितने दंगे हो गए इसमें, बरेलवी देखा। हिंदुस्तान की जो आज़ादी हुई तो जब पाकिस्तान मूवमेंट चला तो बरेलवी के लोग मैक्सिमम मौलाना उसके पक्ष में थे और देवबंदी विरोध में था। देवबंदी का नहीं, डिवीज़न नहीं होना चाहिए। तो सबके अपने उसूल होते हैं, लेकिन उसूल की फिलॉसफी में हमको जानी चाहिए उसका फिलॉसफी। सारे उसूल की फिलॉसफी एक ही होती है, वो फिलॉसफी होती है कि हमको आदमियता को जिंदा रखना, हमको इंसानियत को जिंदा रखना। इंसानियत वही जिंदा रखेगा जो कोई सेक्रीफाइस कर सकता है। किसी को रंग पड़ जाएगा उससे उसका ईमान नहीं चला जाएगा।